नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज भारत की बात करेंगे। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश में जो चुनाव हैं वो एक पर्व होता है, एक त्यौहार की तरह होता है। वो त्यौहार अभी निकला है और उस त्यौहार में जो खुशी मिली भारतीय जनता पार्टी को, उसको प्रत्याशित जीत मिली, उसी के बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं चिंतक, विचारक, राष्ट्रवादी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो एक शिक्षाविद होने के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और उनका एक ही ध्येय है राष्ट्र प्रथम। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अभी जो चुनाव का पर्व निकला है और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, क्या मानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, सनातन की जीत है? मैं समझता हूँ कि सनातन की भी जीत है, राष्ट्र की जीत है। एक देश में एक विधान हो, एक निशान हो, इसके लिए बंगाल के महान सपूत, भारत के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिया उन्होंने। और उनकी जन्मभूमि में 52 में वो स्वयं जीते थे और एक साथी, उसके बाद बहुत दिनों तक एक सूखा रहा। देश का दुर्भाग्य था कि जिस बंगाल ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर और एक से एक सपूत दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, विवेकानंद हों, रामकृष्ण परमहंस हों, कितने नाम गिना दो, ईश्वरचंद विद्यासागर हों, समाज सुधारक, शिक्षाविद और दिशा देने वाले, और फिर वंदे मातरम का उद्घोष बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोग हों, सारे ही तो वहाँ वो सब सद्गुण हैं, महापुरुष हैं, जिनके कारण देश सीना तान कर चलता है। अरविंद योगी हों, उस बंगाल के अंदर लगातार 1977 के बाद कम्युनिस्टों का आधिपत्य रहा या ममता का रहा, और हिंसा, बदले की भावना, पर उनको बसाना, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, और एक धर्मशाला बना देना। तो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को निश्चित तौर पर उनके विचारों के प्रति श्रद्धांजलि है। 23 जून को उनका जन्मदिन भी आएगा, 7 जुलाई भी आएगी, परंतु 9 तारीख मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन, और वहाँ एक नया सूर्योदय होगा। जो स्वदेश प्रेमी तो थे ही, बंगला भाषा में पहला कन्वोकेशन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आग्रह पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उपकुलपति के हैसियत से करा के दिखा दिया था 1933-34 में। तो इन सब के प्रति बंगाल की जनता ने जितना अपार प्रेम, उत्साह और लगभग एक तरफा अपना प्रेम दिया है, जिसके कारण से आज बंगाल फिर से वही बंगाल बनेगा जो हमारा सोनार बांग्ला, जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में था, 18वीं शताब्दी में था। मुझे बहुत खुशी है कि मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति न्यास का लगभग 25 साल सेक्रेटरी रहा हूँ, जिसके माध्यम से डॉक्टर मुखर्जी की जीवनी लिखने का भी अवसर मिला, कार्यक्रम करने का भी अवसर मिला, और पूरा रिसर्च करके जो किया, तो उसके कारण से जो मुझे समझ आई थी, और मैं सोचता था क्यों हो रहा है कि मुखर्जी के जन्म स्थान पर उसके इतने फॉलोअर हों और उसके बाद हम वहाँ लगभग 30, 35, 40 साल वहाँ कुछ भी नहीं कर पाए। तो आज जो कुछ हुआ है और जो कुछ किया है, ये स्वदेशी और सनातन परंपरा, क्योंकि सारे ही हमारे नेतृत्व ने सनातन के नाम पर वोट मांगे और मुस्लिम तुष्टीकरण को त्यागने का एक वचन दिया है, और बंगाल को
ऐसा बंगाल बने कि बांग्लादेश स्वयं आके कहे कि काजी नजरुल इस्लाम बहुत बड़े वो रहे राष्ट्रभक्त, उनकी आत्मा को भी उस दिन शांति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जो डॉक्टर मुखर्जी के बारे में लिखा था कि ये व्यक्ति है जो पूर्णतः सेकुलर है। डॉक्टर मुखर्जी बंगाल के वित्त मंत्री भी रहे। बंगाल को पूरा बांग्लादेश ना बने उसको बचाने का श्रेय भी किसी एक व्यक्ति को जाता है। तो बंगाल फाइल भी पीछे देखी हो किसी ने फिल्म। तो मैं तो आज बहुत ही जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम हैं जब सनातन का झंडा इतना बुलंद हो जाए। राम को गाली देने वाले, हिंदुओं को बिच्छू कैंसर बताने वाले उदयनिधि मारन कहाँ हैं, उनके पिताश्री कहाँ हैं, उनकी पूरी पार्टी ही लगभग 1/3 रह गई। सनातन को गाली देने वाला भगवान द्रोही है। और राम का तो जिसने भी आदर से नाम नहीं लिया वो जीवित नहीं बचा है। रामायण में लगाया मम दोहित शिवदास का हवा सु नर बोई सपने नहीं भावा। तो राम का द्रोह करके तो कोई आदमी बच ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन 9 तारीख से पहले ही काफ़ी मंदिरों के दरवाजे खुल गए जो मंदिरों के दरवाजे नहीं खुलने देते थे। 9 तारीख के बाद की तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? ये दरवाजे बंद थे, ये भी मुझे भी नहीं मालूम था, राम भारतीयों को भी नहीं मालूम था कि ऐसा जुल्म था वहाँ। जैसे भी आसनसोल का पढ़ा, क्या स्थिति है, मंदिर हैं, सब कुछ है, उनके कभी कभी 30 त्योहार पे गेट खुलेंगे। इतना आतंक, इतना द्रोही, परंतु आखिर में जगी थी ममता। बड़े बड़े 2-3 मंदिर बनाने शुरू किए थे सिलीगुड़ी में, रोड जगह, परंतु इतनी देर हो चुकी थी। बंगाल की जनता भी समझ चुकी थी कि ये नकली आज हिंदू बनना चाह रही है, अदरवाइज जय श्री राम बोलने वालों को सजा देती थी। और उसका जो लड़का जो भाषा बोल रहा था, वो तो कोई भी भारतीय सुनने में इतना गुस्सा आता है, तो अभी वो काबू करना उनको इतना आसान भी नहीं है ना। किस प्रकार से शुभेंदु के राइट हैंड को एयरफोर्स में जो 15 साल सर्विस करके आया, उसे घर के नज़दीक जाकर बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी है। तो सख्ती से काम लिया जाएगा। मोदी जी पर भरोसा है, अमित शाह पर भरोसा है, और योगी जी ने तो जितनी सभाएं की, स्ट्राइक रेट 90+ है। तो ऐसे व्यक्तियों का मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं, और बंगाल की जनता का अभिनंदन करता हूं, तमिलनाडु की जनता का अभिनंदन, और आसाम में तो जहां 40% से ज़्यादा सो कॉल्ड मुसलमान हों, उनको भी औकात बता के हेमंता ने बता दिया कि आसाम जो अपने पूर्वजों पर प्राइड करते हैं, आज उस आसाम ने पहले से भी बढ़िया रिजल्ट देकर तीसरी बार पताका फहराई है। ये पौंडीचेरी, तमिलनाडु, इवन केरल में कम्युनिस्टों का जो पूरे विश्व में कभी छाए हुए थे, भारत में भी अंतिम किला उनका ढह गया। और अब केवल JNU या कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ चैनल में भी जो बैठे हैं, ये इनका भी काम 2-3 साल में हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने पहले भी कहा था कि वेस्ट बंगाल में अब इस बार तृणमूल कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन इस तरह की जो जीत हुई, वो आपको लगता था कि इस तरह की जीत हो जाएगी? मुझे बंगाल के स्वभाव का परिचय है। बाई चांस मैं 3री-4थी क्लास में जिस टीचर से पढ़ा वो बंगाली था, और मेरी फैक्ट्रियों में जो हमारे शीशे की फैक्ट्री में जो हमारा चीफ टेक्निकल ऑफिसर राय साहब बंगाली थे, मेरा इनसे बहुत निकट के संबंध रहे। तथागत जी जो गवर्नर भी रहे, मेरे परम मित्र रहे, जिनसे डॉक्टर मुखर्जी की मैंने रिसर्च कराई थी। मैं बंगाली मानुष को समझता हूँ, और बंगाल बहुत आगे सोचता है। कैसा दुर्भाग्य था कि 40-50 साल कहाँ विधान चंद्र राय जैसे पहले मुख्यमंत्री, जिन्होंने पेशेंट को आते हुए बता देते तेरे ही बीमारी, हाथ भी लगाने से पहले, और इसीलिए भारत रत्न भी रहे। कहाँ बंगाल ने 1970 के बाद ना कोई वैज्ञानिक दिया, जहाँ प्रफुल्ल चंद्र जैसे लोग जो ना केमिकल टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा दवाई बनाने में
गॉड पार्टिकल ढूंढने वाले जगदीश चंद्र बसु, दूसरे कितने वैज्ञानिक, कितने महान सेनानी, जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में निर्वासित सरकार बना दी थी, अंडमान में झंडा फहरा दिया था, और पहले भारत के मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री वो थे, जिसको अभी प्रॉपर रिकग्निशन मोदी जी ने थोड़ी दी है और देनी चाहिए, और घोषित कर देना चाहिए कि हमारी जो अंतरिम सरकार बनी उसके प्रधानमंत्री थे, इसलिए हम पहला उनको ही मानेंगे। डॉक्टर साहब, अब जो आने वाला युवा है वो इस चुनाव से और इस तरह का जो सनातन है उससे कैसा संदेश आप उसको देना चाहेंगे? मैं तो एक जागे हुए युवक को देख रहा हूँ 5-7-10 साल से। एक जागृत, जो विवेकानंद ने जो घोष किया था तो वो उपनिषद से ही, उत्तिष्ठ जागृत, और जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना हो जब तक करें। आज विवेकानंद जी जो भाषण विश्व में दिया, और उसने ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका कहने से अमेरिका उनका दीवाना हो गया था। उस विवेकानंद जी के शताब्दी वर्ष में जब मैं गया था अमेरिका, मैं देख के खुशी हुई कि माया धर्म के लोग जीवित हैं मैक्सिको अमेरिका। माया धर्म मतलब अहिरावण वाला धर्म, सब कुछ है, भगवान शिव के मंदिर हैं पूरे विश्व में हैं, और हमने अपने आप को विस्मृत कर लिया था। उसको जगाने के लिए विवेकानंद जी ने जो प्रयास किया, स्वामी दयानंद, अनेकों लोगों का नाम ही हमें पढ़ाया ही नहीं गया, हमारे बच्चों को ही नहीं बताया गया। आज किसको बताया गया कि चाफेकर 3 भाई फांसी के फंदे पे चूमे? एक भी आपका जर्नलिज्म का विद्यार्थी भी नहीं बता पाएगा। 3 भाई फांसी के फंदे में चूम रहे, 2 भाई काला पानी जेल में और आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, सावरकर उनका भाई। तो कितने अत्याचार इन लोगों ने सहे थे, परंतु इससे ज़्यादा अत्याचार भारत की उस सरकार ने किए जिन्होंने इन सबको विस्मृत करने के लिए, अंग्रेज़ों ने किया। वो तो समझ में आता है, हमारे काले अंग्रेज़ों ने क्यों किया। तो आज जिनकी पूजा होनी चाहिए उनको हमने भुला दिया, इसलिए आज जागा हुआ हिंदुस्तान है। और इस युवा में जो प्रतिभाएं हैं, ये प्रतिभाएं अमेरिका उसका उपयोग कर रहा है। आज वहाँ के नासा में, वहाँ के जितने मेडिकल साइंस में सारा काम भारतीय कर रहे हैं। टॉप के CEO अगर फॉर्चून 500 कंपनीज के देखेंगे तो 100 से ज़्यादा इंडियन है अमेरिका के। तो हमारे दमखम पर, हमारी प्रतिभा से आज अमेरिका अमीर बना हुआ है, तो हमने भी तो ये 10 साल में करके दिखाना है। हमसे बढ़िया ना कोई खिलाड़ी हो सकता, ना हमसे ज़्यादा बढ़िया ना कोई निशानेबाज हो सकता है। जो अर्जुन पानी में देख के तीर चला सकता है, कर्ण उससे भी ज़्यादा धनुर्धर है, एकलव्य का तो जवाब ही नहीं। तो एक से एक हम, सारा कोई बहुत पुरानी चीज़ें नहीं है, 5000 साल पहले की ये सारे इतिहास को अब फिर से हमने पुनर्लेखन करना है, और होगा, और 10 साल के अंदर अंदर। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर सूर्य तो उदय हो चुका है। सनातन जिसका मतलब ही होता है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, लेकिन सनातन के रूप को, सनातन को जागृत करने के लिए अब जो काम हो रहे हैं वो आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। और हम सब लोगों को सोचना है, अगर हमें अपने शांति से रहना है, अगर हमें जो हमारा भारतीय संस्कृति है कि जियो और जीनो दो, वो वाली बात है, तो उसके लिए हमें सनातन को ज़रूर मानना चाहिए, और जो सनातन को नहीं मानेगा उसका अंत ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।